एक बेलपत्र के वृक्ष में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। और जब हम एक बेलपत्र तोड़कर शिवजी के मंदिर में लेकर जाते हैं, शंकर भगवान को जब हम बेलपत्र समर्पित करते हैं, और जब बेलपत्र समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र हम अपने लिए औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो लोग पूछते हैं कि शिवजी पे चढ़ा बेलपत्र क्यों खाना चाहिए? एक वृक्ष बेलपत्र का जिसमें 68 करोड़ तीर्थ है। हम तो 68 करोड़ तीर्थ कभी नहीं गए, पर आप लोगों में से हो सकता है कि कोई होकर आया हो, तो बात दूसरी। पर आज भी फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उसके चरणों में जाते हैं, और एक बेलपत्र उठाकर जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो 68 करोड़ तीर्थ का पुण्य हमारे भाग्य में आ जाता है। और इतने पवित्र तीर्थ, हजारों हजारों नदियाँ, हजारों हजारों कुंड, हजारों हजारों बावड़ियाँ, सरोवर, तालाब भारत की भूमि पर विराजमान है। कुछ तीर्थ भारत की भूमि के बाहर भी, जैसे पशुपतिनाथ नेपाल में, माँ हिंगलाज माता पाकिस्तान में, ऐसे कई तीर्थ बाहर भी हैं। अब 68 करोड़ तीर्थ हम कभी नहीं गए, पर हमने हमारी जिंदगी में एक नियम हमेशा बनाकर रखा कि कार्तिक के महीने में बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीप जलाने का नियम बनाया। तो ये हमें विश्वास है कि हमारे 68 करोड़ तीर्थ पूरे हो। 68 करोड़। अब लोग कहते हैं गुरुजी एक बेलपत्र हम शिवजी को चढ़ी हुई उठाकर लाते हैं, बाबा से औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो ये बेलपत्र है तो पेड़ की, वृक्ष की, ये इतनी अमृत कैसे हो जाती है कि लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तकलीफें ठीक हो जाती हैं, शुगर लेवल में हो जाती है, बीपी, थायराइड सब ठीक हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, किडनी लीवर जैसा ठीक हो जाता है। एक बेलपत्र इतना औषधि का कार्य कैसे कर जाता है? तो शिव महापुराण में वर्णन किया, उमा संहिता के अंतर्गत 68 करोड़ तीर्थ एक बेलपत्र के वृक्ष में है। एक बेलपत्र के वृक्ष की पत्ती जब शिवजी पर चढ़ती है बेलपत्र, और हम उसको लेकर आते हैं, तो 68 करोड़ तीर्थ का जो प्रसाद होता है, 68 करोड़ तीर्थ में जितनी हजारों हजार नदियां पवित्र हैं, कुंड पवित्र हैं, सरोवर पवित्र हैं, वहाँ जाकर हमने आचमन नहीं करा, पर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब हम मुख में रखते हैं, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं, तो वो 68 करोड़ तीर्थ का आचमन हो जाता है और हमारा रोग समाप्त हो जाता है। अड़सठ करोड़ तीर्थ। आप सभी के स्मरण में होगा,
एक माता देवी भागवत कहती है मां ललिता, जिसको स्वयं भगवान ब्रह्मा, स्वयं भगवान नारायण, स्वयं भगवान शिव, स्वयं इंद्र, गरुण, वरुण, सारे देवता, मां जगज्जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी का एक स्वरूप भंडासुर को मारने के लिए प्रकट करते हैं। और काय से प्रकट किया? मां ललिता अम्बा को कैसे प्रकट कर लिया? तो कहा मां ललिता अम्बा को प्रकट करने के लिए भगवान नारायण ने बेलपत्र के वृक्ष की छांव में तप किया हजारों वर्ष तक। ब्रह्मा जी ने साधना करी हजारों वर्ष तक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में। इंद्रदेव ने तप किया हजारों वर्ष तक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में। आज इस व्यासपीठ से हम कहें आप सभी को, जितने भी श्रोता श्रवण कर रहे हैं कथा को ऑनलाइन, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर या बाबा कुबेर भंडारी की इस भूमि पर, जब भी आपका कोई भी तीज त्योहार पड़े, आपके घर में कोई भी त्यौहार आवे, आपके घर में कोई भी उत्सव आवे, आपके घर में बच्चों का जन्मदिन आवे, आपकी शादी की सालगिरह आवे, आपके घर में कोई भी विवाह आवे, आपके घर में कोई भी अच्छा कार्य हो, कोई त्यौहार आ गया, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, कोई नवरात्रि आ गई, गणेश चतुर्थी आ गई, चतुर्थी आई, छठ आई, कोई भी व्रत आपका पवित्र कोई उत्सव आया, तो एक काम जरूर करा करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक लगाया करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोला करो, फल दो। एक घृत का दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप एक क्षण के लिए भी बैठे हो तो वो फल देगा। कितने ये सामने जो बगीची दिखती है आपको, जो अभी बन रही है, उसमें कई मेरी माताओं ने, कई मेरी जीजियों ने, उसमें अगर कोई बांस लगा है या कचरा पड़ा है तो माताएं उसको साफ कर देती हैं और बेलपत्र के पौधे को वहाँ रखी है। बेलपत्र के पौधे को उन्होंने वहाँ लगाया है। और कई माता ऐसी आती है कि वो बेलपत्र, इतने सारे बेलपत्र के पौधे लगे हैं और माताएं उस बेलपत्र के पौधे में कोई कचरा है, कोई दुर्वा लगी है, कोई घास लगा है, कोई बेकार पौधा लगा है, तो उसको साफ कर देती हैं और उसमें जल डालकर उसकी परिक्रमा कर कर चली जाती हैं। कई माताओं की आदत है, पीछे जो बेलपत्र की बगीची है वहां जाकर परिक्रमा कर लेती। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ विराजमान है और वह 68 करोड़ तीर्थ का फल हम जब भगवान शंकर, यहां तक कहा, कई लोगों की आदत रहती है पहले जल चढ़ाने से पहले शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर बेलपत्र रखी है तो उसको हटा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ी हुई है, चढ़े रहने दो, फूल हैं, आप उसको हटा सकते हो, मना नहीं। शिवजी का अभिषेक करने से पहले, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से पहले, जब आप घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, शिव जी का अभिषेक कर रहे हो, शंकर भगवान का कोई साधना कर रहे हो, शिव अभिषेक कर रहे हो, तो सबसे पहले शिवलिंग पर एक बेलपत्र का होना जरूरी है, फिर जल चढ़ाओ। क्यों? आपके पास, हमारे पास इतनी जो
शास्त्रों में वर्णन किया गया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, क्षिप्रा, नर्मदा आदि आदि की जितनी भी पवित्र नदियां हैं, सरयू आदि की जितनी पवित्र नदियां हैं, इतनी नदियों का, इतने सरोवर का, इतने कुंड का जल हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना जल नहीं है। हो सकता है आपके पास हो, पर हमारे पास नहीं है। 26,000 नदियां भारत की भूमि पर अविरल बहती हैं। पवित्र नदियां 26,000 नदियां बहती हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि 26,000 नदियों का जल तुम्हारे घर पर होगा। और हो तो हमारी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम, नमन। पर हम एक बात बिल्कुल छाती ठोक कर कह सकते हैं कि वो 26,000 नदियों का जल हमारे घर में है। कैसे? हम शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाते हैं और वो जल लेकर आते हैं, तो वो जल 26,000 नदियों के जल के बराबर हो जाता है। अब ये और अब आप छाती ठोक कर आप भी कह सकते हो, हमारे यहाँ भी 26,000 नदियों का जल है महाराज। ओ सीवर वाले महाराज, तुम्हें क्या मालूम है, हमारे यहाँ भी 26,000 नदियों का जल आता है। शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी रहती है, हम जल चढ़ाते हैं। वो पानी जब हम थोड़ा सा झेल कर लाते हैं, आचमन करते हैं, घर पर छींटते हैं, वो 26,000 नदियों का जल हमारे को पवित्र कर देता है। पवित्र। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से समझें उसको। आप शिव जी को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है कि शंकर को हर रूप में देखो, हर स्वरूप। सोलह श्राद्ध में 16 दिन पुरखों को, पूर्वजों को, पितरों को खीर पूड़ी खिलाई। नवरात्रे में 9 दिन छोटी छोटी कन्याओं को खीर पूड़ी हलवा खिलाए। ठीक है? और मान लो घर में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, घर में कोई बूढ़ी माँ बैठी है, घर में बूढ़ा बाप बैठा है, और हम उसको कुछ ना दें, तो वो श्रेष्ठता का। शरीर कितना सुंदर कहा गया है शास्त्रों में, अगर घर में कोई मरीज व्यक्ति है, घर के अंदर यदि कोई रोगीला व्यक्ति है, रोग है, मरीज है, बीमार व्यक्ति है, और तुम्हारे घर में अगर कोई त्यौहार है, तुम्हारे घर में देवी देवता की पूजन है, तुम्हारे घर में श्राद्ध है, तुम्हारे घर में कोई भोजन करने आने वाला है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर घर में कोई रोगी व्यक्ति है, घर में कोई बीमार व्यक्ति है, घर में किसी का दवाई गोली चल रही है, और भोजन करने वाला या देवी देवता की पूजन दोपहर में 12 बजे 1 बजे होने वाली है, और वो रोगी व्यक्ति को दवाई खाना है और उसको भोजन करना है, तो जो भोजन करने आएगा, देवी देवता पुजाएंगे, वो अपनी जगह पर है। सबसे पहली सेवा जो रोगी व्यक्ति है उसको भोजन दिया जाए, उसकी सेवा करें। अब रोगी व्यक्ति मांग रहा है, बेटा मेरे को दवाई लेना है, मेरे को थोड़ा सा एक रोटी दे देना बेटा। अरे मम्मी तुमको नहीं मालूम आज दादाजी का श्राद्ध है, मम्मी तुमको नहीं मालूम आज दादी जी का श्राद्ध है, मम्मी आज कुल देवी की पूजन होगी, आज कुल देवता की पूजन होगी, तो मैं खाने की लगी रहती है। पूजन कौन करेगा, देखेगा कौन? अभी पूजन हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको खाना दे दूंगी, उसके बाद मैं आपको भोजन दे दूंगी। नहीं, शिव पुराण की कथा कर रही है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बीमार है, घर में बच्चा है, कोई रोगी है, कोई तकलीफ में है, तो देवी देवता और अन्य काम सब होते रहेंगे,
पहले उन बुजुर्ग की, पहले उन बीमार व्यक्ति की, पहले उनकी चिकित्सा की, पहले उन बच्चों की सेवा होनी चाहिए। ये शिवपुराण हम जानते हैं। इस बात के पीछे लोग हमारा विरोध करेंगे कि तुमने कह दिया कि जो घर में बीमार व्यक्ति है पहले उसको दो, फिर देवी देवता की पूजा। इसके पीछे हमारा विरोध होगा। हम जानते हैं कि हम बोल रहे हैं तो हमारा विरोध होना है, पर उससे हम डरते नहीं। जो सत्य है, घर में पहले बुजुर्ग है, घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, घर में कोई रोगीला व्यक्ति है, किसी को शरीर में कष्ट है, बहुत तकलीफ में है, और देवी देवता की पूजन 12, 1, 2 बजे होगी, पर उसको जरूरत अभी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो पहले उसकी व्यवस्था करें। पहले उसकी व्यवस्था, पहले उसको। और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के भीतर से वह राम के दर्शन पाएगा। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में स्वः राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण से वह राम के दर्शन पाएगा। आपके भाव की शुद्धता। अब एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिए। कोई बीमार व्यक्ति घर में तुमसे रोटी मांग रहा है और तुम देवी देवता का पूजन करते रहो तो भगवान प्रसन्न होगा? बोलो तो जम के। पहले उसको दीजिए, औषधि उसको दीजिए, भोजन उसको दीजिए, फिर दूसरा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या था? कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या? कौन सा? शिव कथा कर रहे। एक देवी, श्रीमद् देवी भागवत का ये चरित्र कहता है, एक देवी माँ ललिता अम्बा, एक ऐसी माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी, माँ ललिता अम्बा, माँ ललिता देवी, माँ जगदम्बा, ऐसी जगदम्बा जिनको प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु बेलपत्र की छांव में बैठते हैं, जिनको प्रकट करने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव बेलपत्र की छांव में बैठते हैं, जिनको प्रकट करने के लिए स्वयं इंद्र बेलपत्र की छांव में बैठते हैं। बल बढ़ता। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक बार अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है तो समझ लो कि 68 करोड़ तीर्थ में बैठकर तुमने ये मंत्र जप लिया। 68 करोड़ तीर्थ में बैठकर इस मंत्र का जाप किया। और मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो शिव है, आप मानो तो जगत जननी जगदम्बा है, आप मानो तो आद्य शक्ति माँ दुर्गा है, आप मानो तो शिव की स्तुति है, आप मानो तो कुबरेश्वर धाम के कंकर में शंकर है, और अगर नहीं मानो तो अपनी मर्जी। आपने माना वो मिला। आप स्वीकार करें, ये आपके ऊपर। एक पत्र बहुत बड़ा आया,
अब पत्र बहुत बड़ा है, देखिए जरा हो। इतना बड़ा लेटर तो हमने कभी नहीं देखा। अब इस पत्र को पढ़ें, थोड़ा ऐसा हो। कुबेर भंडारी का सेवक रामेश्वर पाराशर एवं धर्मपत्नी श्रीमती शशिकला पाराशर, हनुमान नगर, कूचलवाड़ा रोड, देवली, जिला टोंक, राजस्थान से आए हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। साधु का कुबेर भंडारी की असीम कृपा से एक लोटा जल का चमत्कार का क्या बखान करूं, सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। गुरुजी, मैं एक बिलपत्र का पौधा 25 वर्ष पहले मकान के पास वाले प्लाट में लगाया था। तब मैं बहुत परेशानी में था, तन मन धन से दुखी था। मैं एवं मेरी धर्म पत्नी विगत 2021 से शिव महापुराण की कथा आपके श्रीमुख से ऑनलाइन प्रतिदिन सुनती है। मैं और मेरी पत्नी 4 बार कुबेरेश्वर धाम के दर्शन पूजन करने आए थे। 13 जुलाई 2025 को भी पूजा कर कुबेर भंडारी से अर्जी लगाई थी। विगत 30 वर्ष 1995 से 2025 में प्रॉपर्टी का कार्य पार्टनर के द्वारा धोखा दिया गया। 45 प्लाट मैंने बेच दिए। पार्टनर की नीयत खराब हो गई और रजिस्ट्री नहीं कराई गई। अंत में कुबेर भंडारी की अर्जी लगाने के बाद इसी बीच पार्टनर का देहांत हो गया। रजिस्ट्री के लिए लड़के को बोला पर उसने मना कर दिया। जब लोगों के पैसे लेकर तकलीफ, अंत में कुबेर भंडारी पर अर्जी लगाई, बीच में पार्टनर का देहांत हो गया। उसके लड़के को कई बार कहा किंतु प्लाट नहीं दिए, जबकि लोगों के पैसे लेकर पार्टनर को दे दिए थे। फिर 13 जुलाई को पुनः अर्जी लगाने के लिए बाबा बाद में पूजा करके सीहोर आए। ऊपर से थोड़ा उसके बाद कुबेर भंडारी की असीम कृपा से पार्टनर ने 45 प्लाटों का पावर ऑफ अटर्नी मेरे को दे दी। बाबा की कृपा से कार्य सफल हुआ। गुरुदेव एक इच्छा लेकर आए थे कि कथा शिव महापुराण में एक दिन का यजमान बन जाए, और आज बाबा ने वो भी पूर्ण कर दिया। एक दिन का यजमान। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाए। यहाँ का बेलपत्र और यहाँ का कंकर ले जाकर शिव मंदिर का निर्माण करा है और वहाँ लोग पूजन करते हैं। लगभग 100 लोग रोज जल चढ़ाने के लिए आते हैं। साधु का आपको बहुत बहुत अरे जो कॉलोनी आपने काटी है उस कॉलोनी का नाम भी कुबेर भंडारी रखा है और उसमें कुबेर भंडारी का मंदिर भी बना रहे हैं। साधु बहुत शंभु शंभु। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर
कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर ये उसकी कृपा, उसकी उदारता। थोड़ा फाइल मोटी हो सकती है, और जिस बेलपत्र के वृक्ष को लगाया था 25 से 30 साल पहले, उसी बेलपत्र के वृक्ष की छांव में आप कॉलोनी बनाकर उसी बेलपत्र की छांव में शंकर भगवान को बिठा रहे हैं और शिव की कृपा पा रहे हैं। ये उदाहरण मिले भले धोखा किसी ने दे दिया, न्याय तो वही करता है, और उसका जब न्याय होता है तो सारे पन्ने खोल दिए जाते हैं, और आखिरी में मेरा शंकर भगवान हाथ पकड़कर पार उतार देता है। सबको थोड़ा प्रतीक्षा करिए, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा बाट जोइए, इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए, थोड़ा प्रतीक्षा करिए। आज फिर आप लोगों से कहेंगे, जब कोई दुख आए ना, कोई तकलीफ आए, कोई कष्ट आए, बहुत बड़ी समस्या में घिर गए हो, बहुत तकलीफ में हो, उल्टे हाथ की हथेली पर बेलपत्र सीधे हाथ से उस पर रखकर शिव का स्मरण करिए, शंकर को याद करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर सीधे हाथ में बेलपत्र लेकर बाबा को प्रार्थना कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। एक लोटा जल शिव को चढ़ाओ, प्रार्थना करो, विनय करो। प्रार्थना करो, विनय करो। लोग हमसे कहते हैं, क्यों गुरुजी? बहुत लोग तप करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कोई नग्न पैर रहता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, पूरे नवरात्रे लोग साधना में, तप में लगे रहते हैं। आप क्या करते हो? हम एक ही काम करते हैं, शिव जी के उस पवित्र बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, एक ही। और जहां जहां बेलपत्र के वृक्ष लगे हैं, 11 बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ू पोछा कर कर आ जाते हैं, उसको झाड़ू लगा कर आ जाते हैं। ये भी हमारा व्रत है, यही हमारी साधना, यही हमारा तप है। नवरात्रे में माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ ललिता, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ कालरात्रि, माँ जगत जननी बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां, देवियां सब विराजमान, उस बेलपत्र के नीचे जल चढ़ाकर सबका आशीर्वाद प्राप्त कर। उस बेल साधना का सबका अपना अपना तरीका है, हमारा तरीका यही। नहीं जा सको जो सारे तीरथ, नहीं जा सको जो सारे तीरथ, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे चले आना, सारे तीर्थों का फल अपने आप प्राप्त हो जाए।
बेलपत्र के वृक्ष की छांव में, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिव तत्व की प्राप्ति का एक केंद्र बिंदु है बेलपत्र का। देवी की आराधना, देवी की साधना, देवी का उपास, सब कुछ